हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ स्थित है किस नदी के किनारे? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का जगदलपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती नदी और नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का कटक शहर अवस्थित है महानदी के तट पर। पंढरपुर महाराष्ट्र का शहर स्थित है चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है कावेरी नदी के तट पर। कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, चौड़ाई की दृष्टि से सब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है? इसका सही उत्तर है जोग जलप्रपात। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है चित्रकूट प्रपात को। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित प्रपात है। इसका सही उत्तर होगा दूध सागर प्रपात। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी पर स्थित प्रपात है। इसका सही उत्तर है धुआंधार प्रपात। कोरापुट ओडिशा में मचकुंड नदी पर स्थित प्रपात है। इसका सही उत्तर होगा डुडुमा प्रपात। घाट प्रभा नदी पर बेलगाम कर्नाटक में स्थित प्रपात है। इसका सही उत्तर होगा गोकाक प्रपात। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? इसका सही उत्तर होगा सिद्रा पाक। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग में। महाकाली संधि पर फरवरी 1996 हुई थी भारत और नेपाल के मध्य। वह बांध जिसका उपयोग सिंचाई हेतु नहीं किया जाता गया था, इसका सही उत्तर है शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि से संबंधित झील है? इसका सही उत्तर होगा अष्टमुडी झील। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें हैं हुसैन सागर और उस्मान सागर कृत्रिम झील। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल के खाड़ी में से अलग करता है? इसका सही उत्तर होगा पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य में स्थित है सूरजकुंड झील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील का उदाहरण है घेपन झील। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित मानव निर्मित झील का उदाहरण है कोडाईकनाल झील। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है भारत में। अगला प्रश्न है, मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है शीतकाल में। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य को। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है सितंबर महीने से। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है? इसका सही उत्तर है पुणे में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका सही उत्तर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है जिस कारण वहां पर विकसित हो जाता है निम्न वायुदाब क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत ठंडा रहता है क्योंकि वहां बना रहता है उच्च वायुदाब। अगला प्रश्न है, जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। अगला प्रश्न है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है या स्थित है भूमध्य रेखा के निकट। अगला प्रश्न है,
वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा होती है। इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व और पूर्व से। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून से। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान इसका सही उत्तर होगा मौसिनराम, मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान इसका सही उत्तर है लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत में सितंबर महीने से मानसून के प्रत्यावर्तन शुरू होने का कारण इसका सही उत्तर है सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 1127 मिमी। भारत में अधिकतम लाभ देने वाली जल प्रबंधन युक्ति है। इसका सही उत्तर है वर्षा के जल का संचयन। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है लगभग 40 जिलों में। आता आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें।